फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में मेरा टारगेट यही था कि मैं आपको घर लेने के पहले, पोजीशन लेने के पहले या की हैंडलिंग के पहले आपको वो चीज़ें, महीन चीज़ें बताऊं जो आपसे अक्सर मिस हो जाती हैं, आप भूल जाते हैं चेक करना और बाद में आप पछताते हैं क्योंकि आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, ये पॉइंट्स चेक कर लें और इससे ज़्यादा अगर आपकी नज़र में कुछ भी आता है तो उसे नोट डाउन करें, फ़ोटो खींचें और तुरंत उसका पॉइंट रेज़ करें, क्योंकि एक बार आप अपने घर का पोजीशन ले लिया तो जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं है। घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग घर की बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी घर मिल रहा है उसमें सारी वायरिंग जो है अंदर की तरफ होती है, इसलिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो जॉइंट्स कहाँ हैं, वो पॉइंट्स कहाँ हैं जिससे आपका टीवी चलेगा, आपका फ्रिज चलेगा, आपका एसी चलेगा। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे कि एंट्री के साथ जो स्विच होते हैं फ़ैन के, लाइट के, वो कहाँ हैं, चाहे वो किचन हो, बाथरूम हो या बेडरूम हो। और वो आपको चला के देखने पड़ेंगे कि कई बार चीज़ें फिटिंग में ही ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसे में जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विचेज़ हैं उनको ध्यान से देखें, समझें और ये चेक कर लें कि कहीं कोई स्विच ख़राब तो नहीं है, और ख़राब होने की कंडीशन में है तो उस पर रेज़ करें पॉइंट और बताएं। किसी भी प्रकार के स्विच हो या सॉकेट हो, ये सारी चीज़ें आपको आराम से चेक करनी पड़ेंगी, चाहे वो घर के किसी भी कोने में हो। स्विच सॉकेट बहुत ज़रूरी होते हैं। घर में पहुंचने के बाद आपको पावर सप्लाई इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसलिए सारे स्विच, सारी सप्लाई, सारे सॉकेट्स को आराम से चेक करें, 1 बाय 1 चेक करें और नोट डाउन कर लें अगर कोई ख़राबी है, अगर कोई मिसिंग पार्ट है तो। ये आपको घर के हर तरफ देखना पड़ेगा कि कहीं कोई वायर तो नहीं निकली हुई, कहीं कोई जंक्शन ऐसा तो नहीं जो कि हेल्थ हजार्ड है। चारों तरफ आपको देखना पड़ेगा, चाहे वो फ़ैन का पॉइंट हो, चाहे लाइट का पॉइंट हो, चाहे आपका सप्लाई का मेन पॉइंट हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या दिया गया है, क्या फंक्शनैलिटी है इसकी और क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें खुद आपको चेक करनी पड़ेंगी। किचन हमारे घर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और किचन को हम इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते, इसलिए यहाँ पे जब भी आप आएँ स्विच या फिर ये विंडो चेक करने या फिर यहाँ की वायरिंग देखने, तो सिंकवेयर ज़रूर चेक करें कि सिंकवेयर कितना बड़ा दिया हुआ है, क्योंकि आज के घर की ज़रूरत है, बड़े बर्तन, छोटे बर्तन सब सिंक में आ जाएं और गृहिणियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बड़ा सिंक उन्हें मिले। ऐसे में सिंक की फिटिंग्स और उनकी फंक्शनलिटी ज़रूर चेक कर लें कि कितना फ्लेक्सिबल है और किस तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। बड़ा सिंक हमेशा अच्छा होता है और इसमें आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये फिनिशिंग, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हल्का हल्का छूट रहा है, ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट रेस करके ठीक करानी पड़ेंगी, कोई और इसे नहीं आएगा बताने, आपको ही ठीक कराना पड़ेगा। अब जैसे इसका कवर है बट ये कवर मिसिंग है, सी, ये आपको समझना पड़ेगा 16 एम्पियर का है तो हो सकता है इसकी फिटिंग्स ऐसी हो, अदरवाइज़ आपको एक एक पॉइंट चेक करना पड़ेगा जिससे कि कुछ भी मिस ना हो पाए आपसे। उसके साथ साथ किचन स्लैब की फिनिशिंग आपको देखना बहुत ज़रूरी है। किचन ऐसा है कि जहाँ पे एक बार आप मतलब बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आप किचन के साथ। अगर आपने कोई सेटिंग डाल दी किचन में तो आप उसे हिला डुला नहीं सकते, क्योंकि वो फिर आपके डेली रूटीन को गड़बड़ कर देगा, आपका जो अरेंजमेंट है वो फिट नहीं हो पाएगा और आपका खाना डिस्टर्ब होगा, और ये कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए किचन का स्लैब, किचन के जो वार्डरोब्स हैं वो अच्छे से चेक कर लें, देख लें सब कुछ फिट है कि नहीं, ठीक ढंग से अटैच हो रहा है या नहीं। अगर कोई कमी पेशी है तो उसे बताएं और उसे ठीक कराएं इमीडिएटली, विदाउट एनी डिले। पाइप से लेके फंक्शनैलिटी, डोर, सब कुछ चेक कर लें, कहीं कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। तो ये रहा हमारा किचन का पार्ट। इसी तरीके से वुडवर्क जो है वो आपके बेडरूम में भी होता है, जो अलमारी की जगह दी जाती है वहाँ पे आपको वुडवर्क करना होता है। तो वुडवर्क की फिनिशिंग ज़रूर चेक कर लें। और उसके अलावा अगर आप कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज बनवाना चाहते हैं तो जगह पहले से डिसाइड कर लें, क्योंकि बार बार ये काम कराना इतना आसान नहीं है। दरवाजे के ऊपर का ये पार्ट काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है एक स्टोरेज यूनिट के हिसाब से। तो इस सब चीज़ों का डिसीजन जो है वो जॉइंटली बैठ के ले लें, पहले से डिसाइड कर लें कि स्टोरेज कहाँ बननी है। अगर अलमारी बननी है वुडन तो कहाँ बनेगी और किस तरफ बनेगी। फ्रेंड्स, एक घर के लिए बालकनी बहुत बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि हर समय आप घर पे नहीं रुक सकते। ताज़ी हवा या सनलाइट के लिए या फिर अच्छे नेटवर्क में आराम से बात करने के लिए आप बाहर भी आ सकते हैं। ऐसे में आपकी गैलरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें
जो गैलरी की जो ग्रिल होती है उसकी हाइट बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप अपने साथ साथ अपने बच्चों की सेफ़्टी, घर वालों की सेफ़्टी को भी ध्यान में रखते हैं। अगर आपकी गैलरी की हाइट कम है तो ऑफ़ कोर्स ये हाइट आपको बढ़ा के कम से कम आपको 5 फीट तक रखनी चाहिए, जिससे कि कोई बच्चा अगर चेयर लगा के, टेबल लगा के ऊपर भी चढ़े तो पहुंच ना पाए। उसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कोई एक्स्ट्रा अरेंजमेंट कराना है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन फ़िलहाल जो बिल्डर दे रहा है क्या उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है? कमी है तो उसे तुरंत ठीक कराएं और जितनी गैलरी है उन सबको चेक करें। और कई बार तो लोग इसे ऊपर से नीचे तक नेट से भी कवर करते हैं ताकि कबूतरों का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो अपना घर ना बनाए। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेंगी, लेकिन उसके पहले ज़रूरी है पोजीशन लेने के पहले कि आप सारी चीज़ें चेक कर लें कि कहीं कोई मिसिंग पॉइंट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गैलरी कमज़ोर है या कहीं से टूटी हुई है या उसके मरम्मत की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी आपको पोजीशन के पहले। और उसके साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि एसी की फ़िटिंग कहाँ हो रही है। कहीं अगर वो दीवार में करानी है तो वहाँ के प्रॉपर स्पेस है कि नहीं। अगर आप ज़मीन पर रखना चाह रहे हैं तो उसका स्पेस पहले से डिसाइड कर लें, जिससे कि एसी के रहते हुए आपको दिक्कत ना हो और वो आराम से फिट हो सके। सी की फिटिंग्स लगभग हर गैलरी में होती है। जहाँ भी आपको गैलरी मिली हुई है तो वहाँ पे आपको जाकर खुद से चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या अरेंजमेंट है। वाटर फ्लो ड्रेनेज मैंने आपको बता दिया, हर जगह आपको चेक कर लेना है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, जिससे कि आपका घर जो है वो प्रॉपर तरीके से हैंडओवर के लिए तैयार रहे। सो फ्रेंड्स, ये हैं वो 10 पॉइंट्स जो आपको घर का पोजीशन या कब्जा लेने के पहले ज़रूर चेक करने चाहिए, जिससे कि जब आप घर में एंटर करें तो उसमें कम से कम समस्या हो। क्योंकि बिल्डर बहुत आराम से बोल देगा, कॉन्ट्रैक्टर बहुत आराम से बोल देगा कि साहब आपने क्यों नहीं देखा, आपने तो पोजीशन ले लिया। सो ध्यान से घर देखें पोजीशन लेने के पहले। जुड़े रहें इंडियन रियल्टी वायर्स के चैनल के साथ सब्सक्राइब करके, और बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।